नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए मैं आज आपके लिए एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्जाम होने वाला है। मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कितने होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट तरीका से समझाऊंगा और आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कि वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो 2026 देखिएगा 2026 में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है आपके डॉक्टर मणिक साहा हो जाएंगे। कौन है? डॉक्टर मणिक साहा। 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर है, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 2018 के वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय कौन, तो विप्लव कुमार देव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में कौन है, डॉक्टर मणिक साहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? एक चीज बता दो, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अब बताइए चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। तो चुनाव आयुक्त जो है 2026 के कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार है। देखिएगा कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार। देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, वर्तमान के चुनाव आयुक्त यानी 2026 के चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार है। लेकिन अगर 2018 के यदि आपसे पूछ दे तो आपको क्या बताना है, श्री सुनील अरोड़ा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में आपको बताना है श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। आयुध सेना से संबंधित नहीं है तो आपका ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन, इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था, तो आपका 2008 ईस्वी में हुआ था, यानी 2008 में हुआ था, ईस्वी छोड़िए 2008 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपको मालूम है कि हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी है। ठीक है, अगला हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल टोटल कितने व्यंजन हैं, तो आपके 33 व्यंजन हो जाएंगे, यानी 33 हो जाएंगे, यानी 33 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा भारत देश की क्या है। हिंदी भाषा भारत देश की क्या है, तो राज्य भाषा है। क्या है, राज्य भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो जाएगा। कौन है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। अब देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन सा होगा। तो मेजबान देश कौन सा होगा, तो आपको मालूम है कि मेजबान देश कौन है, तो 2018 में क्या था, कतर था। लेकिन अब चल रहा है क्या, 2026, तो 2026 में कौन होगा, तो आपका यूएसए होगा। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको होगा। अगला विश्व फुटबॉल का मेजबान देश कौन होगा, तो आपका यूएसए, कनाडा, मेक्सिको होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है। किसमें नहीं स्थित बोल रहा है, तो आपका क्या जाएगा, रूस हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है। भारत सरकार से संबंधित नहीं, ऐसा कौन सा योजना है, तो आपका प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 2026 में जो विश्व कप होगा वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन ध्यान से कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय
कहां पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? तो आपका आंतरिक सुरक्षा पदक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नहीं की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। अगला, देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड। अगला, भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो क्या हुआ? कब हुआ था प्रारंभ? तो आपका 2007 में प्रारंभ हुआ था 2020। अगला, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों में घिरी हुई है? तो 2 प्रदेशों में घिरी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर से घिरा हुआ है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, पद्मावत किस कवि की कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मावत किस कवि की कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। अगला, वंदे मातरम की रचना कौन कवि किया है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है? कामायनी, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? तो तंद्रालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंद्रालु। अगला, अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अंगीकार, तो अंगीकार का विपरीत बताइए, उल्टा, यानी अस्वीकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है? हमें सही नहीं बताना है। ठीक है, तो सही नहीं है तो आपको क्या करना है? सही नहीं के लिए साप्ताहिक हो जाएगा जो सही नहीं है। अगला, निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं तो किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय मार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है? तो क्या है आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? भारत में देखिए, भारत में सबसे कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन है? तो सिक्किम है, जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। अगला, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कौन है आपका? तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंतिम जनसंख्या गणना कब संपन्न हुई थी? तो आपका 2011 में संपन्न हुई थी। कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? तो आपका धनबाद है, जहां पर कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो कौन सा नगर हो जाएगा? जमशेदपुर, टाटा के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर क्या है? मशहूर है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो कमल है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो जलीय जीव का नाम क्या है आपका? रिवन डॉल्फिन हो जाएगा। अगला, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल क्षेत्र है? तो कौन है आपका? मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है। अगला, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो वेडेन पावेल ने की थी। अगला, वाटरलू निम्न में से किससे संबंधित है? वाटरलू जो है देखिएगा किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका नेपोलियन से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं, मैथ के क्वेश्चन को, कि कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और अगला आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा किलोमीटर कितनी हो जाएगी? यानी दूरी बताना है कि कितने किलोमीटर वह चला। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है क्वेश्चन में,
आपको फंसा रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जब आधा आधा बात किया, तो जब 10 घंटे की बात किया है, बोला है कि 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है, तो मान लीजिए आधा का मतलब 5 हो गया। ठीक है, देखिए क्या है कि पहला मान लेते हैं। देखिए मैंने पहला जब वो चला कितना 10 घंटे टोटल है। ठीक है, टोटल मान लीजिए कि 10 है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा क्या है कि टोटल वो 10 घंटे का समय लेता है। ठीक है, जब पहली बार यदि चलेगा तो आधा चलेगा, यानी तो 1/2 आधा, यानी 1/2 यदि भाग चला। देखिए 1/2 भाग यदि चला हुआ हिस्सा चला, देखिएगा समझा रहा हूं हिस्सा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 घंटा हो जाएगा। आधा जब चलने की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, देखिएगा तो चाल बराबर क्या होता है समझिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिएगा तो हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, मैं आपको बस सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें 2 चाल चलनी है। ठीक है, 2 चाल चलनी है तो दूरी बतानी है। तो एक 1 करेंगे, 2, यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए स्पीड या चाल भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से कर देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। देखिएगा क्या है, डी यानी डिस्टेंस बराबर मान लीजिए स्पीड गुणे टाइम, S1 मानी पहला चाल। देखिए आधा आधा बल्ला यानी 2 बार चल रहा है, पहले आधा दूसरी बार आधा। ठीक है, तो S1 मान लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बार S2 कर लेते हैं, प्लस टी कर लेते हैं, गुणे गुणे S2 गुणे टी, यानी चाल गुणे समय है। ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ रख देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करेंगे, 21, देखिए 21 बोला है तो 21 जो दूरी है 21 किलोमीटर जो चला है। ठीक है, क्या बोला 21 किलोमीटर जो चला है प्रति घंटा, वो आधा 5 किलोमीटर है। तो 5 प्लस फिर क्या चला 24, तो 24 गुणे 5। ठीक है, जब 21 में 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 105 और प्लस 124 बची 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा 105 प्लस 100 कितना था 20, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 225 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। अगर यदि ऑप्शन में देखिएगा 225 आ गया, यदि ऑप्शन में 225 आपको न दे, 224 दे, 223 दे, तो आप उसके लगभग लमसम, देखिए 224 दिया है ना, तो आप 224 को चुन सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कुछ नहीं किया हम, सीधे क्या किया, देखिए अब मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ। क्या किए, जब आधा आधा बोला ना 5-5 घंटा, ठीक है, तो हम क्या किए 21 में 5 का गुना कर दिए और प्लस 24 में 5 का गुना कर दिए, टोटल कर दिए कितना आ गया 105 आया था और उसके बाद 120 आया था, टोटल कर दिए 225 आ गया, बस आ गए। कुछ किए, कुछ नहीं किए, समझ गए। चलिए साथियों अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 2 ट्रेन ये जो चाल का जो अनुपात है वह 7 और 8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिएगा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं 7 और 8 इनका रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या है, वह 7 भाग और 8 भाग इनका चाल है। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में कि 400 किलोमीटर, आप बताइए कि 400 किलोमीटर की दूरी यदि 4 घंटे में तय कर रही है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर। आप क्या करिए, सीधे 400 में 4 का भाग कर दीजिए तो आएगा 100 किलोमीटर, इतना आप कर लेंगे। जब 100 किलोमीटर आया, ठीक है, तो जो बी है, देखिए जो बी है वह 8 भाग काम करता है, यानी 8 भाग चाल है एक तरह समझिए। तो क्या करेंगे, 100 में हम 8 का भाग करेंगे। जब 100 में 8 का भाग करेंगे ना, तो आपका क्या आएगा, देखिएगा 12.5 भाग आएगा। 12.5 का मतलब क्या है कि एक भाग, जब एक भाग आपको पता चल गया तो 8 भाग निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर और भी भाग आपको निकालना है तो आप कर लेंगे ना। जब एक भाग आपको मालूम चल गया, जब एक भाग हमें मालूम चल गया तो 7 भाग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7 में 12.5 का गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना 87.5 किलोमीटर, कितना आएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, वह एक की चाल हो जाएगी, यानी ट्रेन की चाल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए 400 में क्या किए, 400 में 4 का भाग किए, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। तो जब भी 8 भाग काम कर रहा है तो 100 में हम डिवाइड कर दिए तो 12.5 आ गया। एक भाग 7 भाग निकालना है तो 12.5 में 7 का गुना कर दिए तो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, अमर, अकबर और एंथनी की आयु का योग जो 80 वर्ष है, ठीक है, तो 3 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए मान लीजिए ए अमर है और ए आपका अकबर है और ये आपका एंथनी, ठीक है, इनकी आयु का जो योग है वह 80 वर्ष है। आप सिर्फ समझिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि 3 साल पहले उनकी उम्र का योग कुल कितना होगा। चलिए हम पहले चले तो देखिए ध्यान देखिए उनका रेशियो क्या है, 1-1-1 है।
क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि बड़ा छोटा, तो इनका रेशियो सेम है और टोटल आयु का आयु कितना 80। यदि हम जब पहले जाएंगे 3 साल, तो जब 3 साल पहले जाएंगे 3 साल सभी लोग जाएंगे ना, 3 लोग हैं तो 3 3 9, तो क्या करेंगे 80 में से 9 घटा देंगे तो यानी 71 बरस हो जाएगा। यानी 3 साल पहले जब जाएंगे तो इन लोग के आयु का जो योग है ना वह 71 बरस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अमर अकबर से बड़ा है और राज से छोटा है। क्या है? अमर अकबर से बड़ा है और राज से छोटा है, सुरेश से मोटा और राजेश से पतला है, और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35 है, तो अकबर की उम्र क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है और क्वेश्चन में ही जवाब है। ठीक है, देखिए क्या है, पहले स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अमर अकबर, ठीक है, अमर अकबर से बड़ा है, ठीक है, और राज से छोटा है। इतना करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुरेश से मोटा राजेश से पतला, इसे आपको फंसाने के लिए किया। ठीक है, क्या है, अकबर की उम्र कितनी है? 20 साल, और राजेश की उम्र कितनी है? 35। तो अकबर की उम्र क्या होगी? अकबर की उम्र 20 बरस यही दिया है क्वेश्चन में ही, तो क्या करेंगे आप सॉल्व करके? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 बरस। अकबर की उम्र कितनी दिया है? 20 साल। अब पूछ भी रहा है कि अकबर की उम्र कितनी होगी? 20 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अनानास यदि 7 रुपए का है, एक तरबूज की 5 रुपए का है, ठीक है, और इन फलों को खरीदने के लिए यक्ष ने क्या किया? कुल टोटल 38 रुपए खर्च किए। तो बताइए कि कितने अनानास खरीदे। तो आपको ऑप्शन के माध्यम से ऐसा कैलकुलेशन करना है कि जोड़ने पे 38 रुपीज होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन से लेना है ना, तो सबसे पहले बड़े अंकों को लीजिए। मान लीजिए 4 लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 7 गुणे 4, 7 चौक 28, ठीक है, 28 रुपए खर्च हो गए। मान लीजिए 5 रुपए का तरबूज है, तो 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। लेकिन अभी आप कंफर्म करिए एक बार और, जैसे मान लीजिए 3 में करिए, देखिएगा 7 गुणे 3, 7 3 21, ठीक है, 38 रुपए में से 21 रुपया खर्च होगा। अब ऐसा कैलकुलेशन करिए, या तरबूज आप खरीदिए कि जोड़ने पे 38 होना चाहिए। मान लीजिए कि 5 गुणे 3 से तरबूज ले लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, जोड़िए 5 1 6 और 2 1 3, कितना हुआ? 36 रुपया, 2 रुपया बच गया। इतना करने की जरूरत नहीं था, सीधे आपका आंसर जब आएगा 38 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाएगा। सी क्या होगा? 4 होगा। अनानास की जो संख्या होगी कितनी होगी? 4 होगी। चलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है, समझिए। मैं आपको दिमाग में आपके घोल कर पिला दूंगा, घोल कर पिला दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ए 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो बताइए कि सी डी से कितने साल बड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए समझिए, देखिए समझिए कैसे कैसे बोला। देखिएगा क्या है, ए जो है 3 साल बड़ा है, ठीक है, ए जो है 3 साल बड़ा है बी से। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो है 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से, ठीक है, 3 साल छोटा है सी से। अब क्या पूछा है कि बी और डी जुड़वा है, तो बी और डी जुड़वा है, यानी बी और डी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम यानी सेम कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो 1 1 हो जाएंगे रेशियो, कहने का मतलब। तो पूछा है कि सी डी से कितने साल बड़ा है। सी जो है डी से कितने साल बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा है, यानी 6 साल बड़ा हो जाएगा। कुछ किए? कुछ नहीं किए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है। चिड़ियाघर में उनके सिरों की कुल गणना कितना है? 80 है, और उनके पैरों की कुल गणना कितनी है? 200 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने मोर हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, वो भी रामबाण, भुलाएंगे नहीं। देखिए क्या है, आप जान रहे हैं कि हिरन की जब बात करेगा तो हिरन के कितने पैर होते हैं? 4, और मोर के कितने पैर होते हैं? 2। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, यदि मोर पूछा है, देखिए मोर पूछा है तो आपको हिरन से गुना करना है, और यदि जब हिरन बोलेगा तो आपको मोर से गुना करेगा। ठीक है, चलिए मोर पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या कितनी है? 80, तो 80 में 4 का गुणा कितना आया? 8 चौका 32, 32 कर दिए। टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 200, घटा दीजिए कितना आएगा? 120। अब 120 में हम 2 का भाग देंगे, ठीक है, सभी में हम 2 से भाग देंगे। यदि मान लीजिए हिरन की बात करेगा तो मोर में गुना करके 2 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर मोर बोला है तो हम हिरन से गुना करके सिरों में घटा करके 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे, तो कितना आएगा? 60 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताइए कुछ किए? कुछ किए हम?
कुछ नहीं किया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। परेशान मत होइएगा, मैं आपको घोल घोल के पिला दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में बता दिया हूं, ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, जबकि आज से 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए देखिए ध्यान समझिए। मान लीजिए पिता हो गए और पुत्र हो गए, पीटी लिख देते हैं, ठीक है। आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र में बड़ा है। क्या है? 3 गुना उम्र में बड़ा है, तो 3x कर सकते हैं और पुत्र को x मान लेते हैं। जबकि आज से 5 साल पहले, पहले की बात करेगा तो माइनस, जब पिता 5 साल पहले जाएंगे तो पुत्र भी तो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको निचोड़ के समझा रहा हूं, इतना कोई समझाएगा नहीं। 3x माइनस 5 बराबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। रेशियो छोड़िए, बराबर x माइनस 5, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद बोला था कि 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से कितना 4 गुना बड़ा था, तो क्या करेंगे? 3x माइनस 5 बराबर 4 गुणे x माइनस 5। अब क्या करेंगे? 3x माइनस 5, रुकिए एक सेकेंड, देखिए क्या करेंगे? 3x माइनस 5, ठीक है, बराबर 4x माइनस 5। अब क्या करेंगे? देखिएगा 3x माइनस 5 बराबर 4 में x का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4x माइनस 5 चौका 20, ठीक है। अब क्या करेंगे? x से उसको घटा देंगे, 3x में से 4x घटाएंगे, कितना बचेगा? x। अब 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15, यानी 15 बरस का पुत्र हो जाएगा वर्तमान में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। बताइए कुछ किए हम? कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको रस रस के घोल घोल के पिला दूंगा और आप भूलेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 100 बिल्लियां, देखिएगा 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं, ठीक है। तो 4 बिल्लियां 4 चूहिया को कितने दिन में मारेंगी? समझ रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे खाती हैं, ठीक है, या मारती हैं, तो 4 बिल्लियां कितने दिनों में 4 चूहिया को खाएंगी? क्या करेंगे? 100 से काट देंगे, 4 को काट देंगे, कितना बचा? 100 बचा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 100। बताइए कुछ किए हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्या है कि एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत में ये चारों तरफ बाढ़ लगाई है, ठीक है। उसने इसके लिए वर्गाकार खेत की हर दिशा में 27 खंबे लगाए। तो पूरे खेत में किसान ने कुल कितने खंबे लगाए? बोल रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि उसका स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्क्वायर का कोई खेत है, उसमें 27 खंबा लगाया है टोटल। तो 27 जब खंबा लगाया है ना, 27 खंबा लगाया है हर दिशा में, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? मान लीजिए 27 यहाँ है, 27 यहाँ है, 27 यहाँ, 27, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे करिए ना। 27 गुणे 4, 27 गुणे 4 में हम जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 108। तो आप 108 ऑप्शन मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि कोने कोने का जो है ना रिपीट हो रहा है। कोने का मतलब कॉर्नर पे जो है ना, कॉर्नर पे जो खंबा लगा है ना, वो रिपीट हो रहा है कोने पे, कोने पे। तो हम क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे, घटाइए, कितना आएगा? 104। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 104। कुछ किए हैं? कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम कुछ करेंगे, कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे कि आज वरुण का जन्मदिन है, आज के दिन से 1 साल पहले उसकी उम्र आज से 12 साल पहले की उसकी उम्र से दोगुनी थी। तो वर्तमान में वरुण की उम्र कितनी है? देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है? मान लीजिए कि वरुण की जो उम्र है वह x बरस है। क्या है? वरुण की जो उम्र है वह x बरस है। तो जब हम 1 साल पहले जाएंगे ना, तो माइनस में करेंगे, ठीक है, माइनस बराबर। अब क्या बोला है कि उसको उम्र, वरुण के ही पूछ रहा है कि उसकी उम्र जो है आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले चलेंगे तो x माइनस 12, ठीक है। उम्र से दोगुनी थी तो दोगुनी कर देंगे। अब क्या करेंगे? x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। अब x घटा दीजिए, तो x बराबर 24 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23,
उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 23 बरस हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में यदि 23 न दिया रहे, ठीक है, तो आप लगभग लमसम मार सकते हैं। कितना? लगभग आपको क्या मानना है? 25 मानना है, जो ज्यादा हो, ठीक है। उसके लमसम यानी देखिए 23 आया तो आप 22 नहीं मार सकते, 24 या 25 को आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एडवाइजर का हिंदी में अर्थ क्या है? एडवाइजर का मतलब क्या होता है? आपका सलाहकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सलाहकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एडुकेट का हिंदी अर्थ में क्या नाम है? तो उचित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्सेप्टेड का हिंदी में अर्थ क्या? एक्सेप्ट माने क्या? स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो मैं आपको बता दूं यह रिहंद बांध पर बना है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 4 10 28 प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद आपका आएगा 244। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 2 में 2 का गुना, 2 दूनी 4, 4 में हम प्लस 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में हम 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, 10 हो गया। अब 10 में क्या करेंगे, हम 3 का गुना करेंगे, तो 10 क्या है, 30 में हम 2 घटाएंगे, कितना आएगा 28। अब 28 में हम 3 का गुना करेंगे, जब 28 में 3 का गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 84 आएगा। 84 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 82, ठीक है। तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 82 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 1 2 4 7 11 22 29, ठीक है। अब क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिएगा कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब बताइए, क्वेश्चन बहुत ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए 1 1 2, ठीक है, 2 में हम क्या किए, फिर 2 जोड़े, तो 2 2 4 हो गया। 4 में हम 3 जोड़े, कितना हो गया 7, 7 में हम 4 जोड़े, 7 4 11, 11 में हम क्या करेंगे, अब 5 जोड़ेंगे, तो जब 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। अब 16 में आगे भी हमको मिलाना पड़ता है कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अब 16 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, सब 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 6 22 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 16, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया है ए जेड बी वाई सी एक्स प्रश्नवाचक चिन्ह और ई भी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या है, पहले आप सीरीज मिलाइए। देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, डी, ठीक है। अब देखिए भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा, कुछ किया, कुछ नहीं किया, डी डब्ल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा आप आराम से, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? 2018 का आयोजन किया जा रहा है तो आपका गोवा हो जाएगा। अगला, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला, ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक उद्यम है आपका? रूस है, क्या है, रूस है, ठीक है। अगला देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव हुई थी? तो आप आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात पूर्व से राजधानी कहाँ थी? तो मैं आपको बता दूं कि यह अहमदाबाद है। अहमदाबाद गुजरात लोग बोलते हैं, तो अहमदाबाद है, ठीक है। अगला, गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो कहां पर स्थित है आपका, नर्मदा में स्थित है, ठीक है। अगला, रिएक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापा जाता है? तो आपका परिणाम मापा जाता है, क्या मापा जाता है, परिमाण, ठीक है। अगला, ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो कौन थी आपका, कलकत्ता थी, ठीक है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता, ठीक है। अगला, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो आपका 75-100 केजी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा मैं आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखिए आरटीओ के फॉर्म 20 यानी 20 की उपयोगिता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि उसकी उपयोगिता क्या है। देखिएगा
वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सी कार्यविधि आरटीओ नहीं करता है? तो कौन आरटीओ नहीं करता है? आपका निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार नहीं करता है। ठीक है, अगला, यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आपको क्या करना होगा? वहां पर आपको रुकना होगा, वहां धीमा करके रोकिए, सतर्क हो जाइए, यानी ध्यान से आप एक साइड अपना रुक जाइए। कहने का मतलब है कि क्या है, जब पीली बत्ती बढ़ रही है तो आप सतर्क रहिए, चाहिए मत, सतर्क रहिए और रुक जाइए, वाहन को आप धीमा कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक के पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल के एक लाइसेंस धारी के साथ। ठीक है, लाइसेंस धारी, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जिसका भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साथ में होना चाहिए और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं? यह क्या लिखा गया है, यानी पंजीकरण में या परमिट में कहां पर लिखा गया है कितने लोग बैठा सकते हैं? तो पंजीयन प्रमाण पत्र में लिखा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए। किसे नहीं बैठाना चाहिए? कोई भी यात्री को नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे होता है ना, ट्रक में किसी खलासी को बैठा जाता है, ठीक है, तो ट्रैक्टर में किसी खलासी को, ड्राइवर के अलावा किसी को आप नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सिंबल दिया हुआ है, सिंबल दिया है, ठीक है, इसको आपको पहचानना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आगे क्या है, सरकरा सड़क है, यानी पतली सड़क है, तो आपको ध्यान से चलना है और अपनी बाइक जो है स्लो कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आगे सरकरी सड़क है। ठीक है, देखिए अगला, उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है? तो आपका BSVI, ठीक है, BSVI है ना, जैसे आपकी अभी आजकल क्या चला, BS6 चल रहा, बाइक जो निकल रही है आजकल क्या, BS6, वही करने मतलब BS6 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आपको सिंबल दिया हुआ है, आपको इसको पहचानना है कि इसका मतलब क्या है, क्या इंगित कर रहा है। तो यह आगे क्या बता रहा है कि चौराहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वनों के कटाव के विरुद्ध से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन से गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, तो आपका CO2 हो जाएगा। अगला, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 2000 में लागू किया गया था। अगला देखते हैं कि भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू किए गए थे? तो आपका 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन जो है हिस्सा नहीं है, तो आपका CO2 जो है हिस्सा नहीं है। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? किसकी कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम है। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? निचली परत को हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला, पृथ्वी जिस आकाश गंगा से संबंध रखती है उसका निम्न में से क्या नाम है? तो आपको नाम बताना है, तो नाम है उसका क्या, मिल्की वे। अगला, निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारक है? अम्लीय वर्षा का कारक क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि उपरोक्त दोनों मिलकर है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आपका 5 जून मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि यह मोटर व्हीकल हो जाएगा। अगला, ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? तो स्ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? ताजमहल जो है निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है। CNG एक क्या है? CNG एक क्या है? तो CNG एक साफ सुथरा ईंधन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किस में उपयोग किया जाता है? तो सभी में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, परफ्यूम में, सभी में क्लोरोफ्लोरो
का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण का कारक है, वायु प्रदूषण का कारक है, श्वसन संबंधी बीमारी है। अगला, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? तो 1853 में चली थी। और कहां चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में चली थी। ठीक है। अगला, संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोल उत्पादन है? कोल मतलब क्या? आपका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन है। कोल की बात कर रहा है, कोल उत्पादक कहाँ है? तो आपका चीन है। अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? तो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है। अगला, पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट आपको कर दिया हूं, तो क्वेश्चन को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।